नमस्कार। देश की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहने वाले सीआरपीएफ जवानों को लेकर एक बेहद गंभीर और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। 281 सीआरपीएफ जवान और आत्महत्या। जी हां, ये कोई सोशल मीडिया का दावा नहीं है, बल्कि सीआरपीएफ से जुड़े आंकड़ों पर आधारित मामला है, जिसका अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया है। लेकिन सवाल सिर्फ 281 मौतों का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर हमारे सुरक्षा बलों के जवान इस हद तक मानसिक दबाव में क्यों पहुंच रहे हैं। पत्रकार अंकुर शर्मा की रिपोर्ट ने सीआरपीएफ कर्मियों में आत्महत्याओं के आंकड़े सामने आने के बाद एनएचआरसी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 57 आत्महत्या, 2022 में 43 आत्महत्या, 2023 में 57 आत्महत्या, 2024 में 46 आत्महत्या और 2025 में 59 सीआरपीएफ जवानों ने आत्महत्या की और 2026 में 22 मई तक 19 मामले सामने आए। यानी इन आंकड़ों को जोड़े तो कुल संख्या पहुंचती है 281। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे चिंताजनक बात है, इनमें से बड़ी संख्या में मौतें ड्यूटी के दौरान हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 281 मामलों में 216 जवान ड्यूटी पर थे, जबकि 65 जवान छुट्टी पर थे। जिस जवान पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही जवान अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचने लगे, तो क्या हमें सिर्फ इसे एक आंकड़ा मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि एनएचआरसी ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के गृह सचिव और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यानी अब सवाल सीधे सरकार और सीआरपीएफ महानिदेशक से पूछा जा रहा है, इन मौतों के पीछे असली वजह क्या है? क्या जवानों पर लगातार ड्यूटी का दबाव है? क्या परिवार से दूर रहने की मजबूरी है? क्या मानसिक तनाव और व्यक्तिगत समस्याओं के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध है? या फिर सिस्टम में ही कहीं ऐसी कमी है जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है? एक जवान सीमा पर या देश के किसी संवेदनशील इलाके में खड़ा होकर हमारी सुरक्षा करता है, वो अपनी जिंदगी खतरे में डालता है ताकि देश के करोड़ों लोग सुरक्षित रह सके। इसलिए उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसके परिवार और उसकी परेशानियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 281 जवानों की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह सिस्टम के सामने खड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब एनएचआरसी ने भी सवाल उठा दिया है। देखना यह होगा कि गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ महानिदेशक इस गंभीर मामले पर क्या जवाब देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इन मौतों को रोकने के लिए सिर्फ रिपोर्ट बनाएगी या जमीन पर ठोस बदलाव भी दिखाई देगा? इस सरकार के रहते किसान परेशान, इस सरकार के रहते जवान परेशान, इस सरकार के रहते देश का युवा और छात्र परेशान, इस सरकार के रहते देश का आम इंसान परेशान। तो फिर सवाल सीधा है, इस सरकार के रहते हम दो हमारे दो ही सफल क्यों? इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सिर्फ 281 मौतों का आंकड़ा नहीं है। इन जवानों के पीछे उनके परिवार है, उनके माता पिता है, उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं जो आज भी अपने अपनों को खोने का दर्द झेल रहे हैं। हम उन सभी जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। एक जवान की जिंदगी की कीमत किसी भी आंकड़े से कहीं ज्यादा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।